हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। तो हम लोग जो है यहाँ पे फ्रेंड्स एलुटेरिया का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसके जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन सा भूटान के साथ सीमा साझा करता है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। सिक्किम जो है ये भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो ये चार नाम है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। तो ये जो नदी निकलती है ये हो जाएगा A+B, यानी कि लूनी और माही दोनों नदियाँ जो हैं अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निकलती हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है सैंडल पीक की अवस्थिति है। तो जो सैंडल पीक है ये जो है यहाँ पे उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, उत्तरी अंडमान में। चौथा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें नहीं ये बताना है। तो इसमें जो तीन है वो कृष्णा की सहायक नदी हैं। तो इसमें जो नहीं है ये हो जाएगा पेनगंगा। ठीक है, पेनगंगा हो जाएगा। पेनगंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा। और बाकी जो अमरावती है, पंचगंगा, मूसी, ये सब कृष्णा की सहायक नदी हैं। और कृष्णा की सहायक नदी भीमा है, भीमा। और एक है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। तो ये सब जो है वो कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। तो भारत में जो है अत्यधिक असिंचित खेती जो है वो होती है दक्कन का पठार, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसमें कह रहा है उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है तो उसको क्या कहते हैं। तो ये लू कही जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तकनीकी उन्नति। ठीक है, तकनीकी उन्नति। चलिए अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जो जीएसटी है ये किस प्रकार का कर है, तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें जो विनिवेश होता है उसको निजीकरण कहते हैं। ठीक है, उसको निजीकरण कहते हैं। ये आंसर हो जाएगा। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। तो आय और उपभोग में जो है वो प्रत्यक्ष संबंध है। कैसा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण हैं। तो इसमें बताना है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस गैस, ये तीनों जो हैं वो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था। तो इसको जो है 1997 में स्वीकार किया गया था। और ये जो है 2005 से क्या हुआ था, प्रभाव में आया था। ठीक है, 2005 से। तो ये भी पूछ सकता है कि कब प्रभाव में आया था, तो 2005 से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th नंबर का क्वेश्चन। इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करें। तो यहाँ पे हमको सुमेलित करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सिमलीपाल अभ्यारण्य, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का अभ्यारण्य। तो चलिए फ्रेंड्स इसका हम लोग मिलान करते हैं। तो सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे है, ये हो जाएगा उड़ीसा में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में हो जाएगा। और जो है जिम कॉर्बेट जो है कहाँ पे है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और सरिस्का राजस्थान में है। यानी कि ए का 1 और बी का 4, तो बी का 4, ये हो गया सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट किसमें विकसित होता है। तो जो सत्य फल है ये अंडाशय में विकसित होता है। ठीक है, अंडाशय इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है।
तो फ्रेंड्स ये जो है विटामिन डी से संबंधित है, विटामिन डी से संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइबोसोम है, राइबोसोम, इसको जो है क्या बोलते हैं, इसको प्रोटीन कारखाना बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रोटीन कारखाना बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम में जो प्रोटीन का संश्लेषण स्थल है, प्रोटीन संश्लेषण स्थल है कहाँ पे, राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। ठीक है, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। तो संशोधित भूमिगत तना का जो एक उदाहरण है ये आलू है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है। तो इसमें सही है बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। ये एक इसमें सही है। बाकी जो इसमें दिया है कि फ्लोएम पानी और खनिजों का परिवहन करता है, गलत है। फ्लोएम पौधों को सहारा देता है, बी प्लस सी दोनों सही है, तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि फ्लोएम जो है ये पानी नहीं, ये सिर्फ खाना जो फूड होता है उसका जो है परिवहन करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यह है 1%, इसका आंसर हो जाएगा 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह बनाता है, तो यह क्या बनाता है, यह एसिटिलीन बनाता है। ठीक है, एसिटिलीन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ये 32 होती है। ठीक है, 32 होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा समूह 18। ठीक है, समूह 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। तो क्या मुक्त करते हैं, तो ये हो जाएगा OH-। ठीक है, OH-। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सभी असत्य हैं। यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, इस ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। स्थितिज ऊर्जा सिंचित ऊर्जा नहीं है, तो सभी असत्य हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे जो हैं वो अनुप्रस्थ नहीं है। बाकी स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग, भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे और डोरो युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, ये जो है अनुप्रस्थ तरंगे हैं तीनों। तो कौन सी नहीं है, तो सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। चलिए अब 27वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ था। तो इसका सृजन कहाँ हुआ था, कांडला में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो यह है बी, यानी कि स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर का जो क्वेश्चन है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे झांसी में। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग सारे एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 21। आर्टिकल 21 जो है उसमें क्या है, किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन,
यानी कि ब्रिटेन में सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं? तो ये सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा केवल 1, 3 एवं 4, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल, ये गैर संवैधानिक निकाय हैं। बाकी वित्त जो आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो फ्रेंड्स ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। इसमें हमको बताना है राज्य सरकार का कार्यवाही अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल होता है। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो ये जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें हमको क्या करना है, सुमेलित करना है सूची 1 को 2 से। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्रोत दिए गए हैं। तो चलिए इसका हम लोग मिलान करते हैं। तो मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ये हो जाएगा ब्रिटेन से, और केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा से, और आपात उपबंध जो है ये हो जाएगा जर्मनी, और मूल अधिकार अमेरिका से। यानी कि जो भी है सामने सामने दिया हुआ है। तो 1, 2, 3, 4 ये हो जाएगा ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो उस टाइम पे सल्तनत काल में जो राजस्व विभाग था इसका जो प्रमुख था ये वजीर कहलाता था। क्या कहलाता था? वजीर कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, इसका आंसर अकबर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो जो मंदसौर अभिलेख है ये यशोवर्मन से संबंधित है। ठीक है, यशोवर्मन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे हमको गलत कथन बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी सत्य हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। तो वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, सही है। इसका भ्रमण वृत्तांत सियूकी में वर्णित है, ये भी सही है। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया, तो ये भी सत्य है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सतलज नदी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। इसका आंसर शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी यानी कि ये 22वें थे का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये शंख है। ठीक है, क्या हो जाएगा? शंख हो जाएगा। ए जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया? तो ये हैं गुरु अंगद जो है वो लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? तो ये हैं वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो 1906 में पहली बार जो है स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है ये पेरिस में है। ठीक है, पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? तो मूल राशि कौन नहीं है इसमें? तो ये आयतन। आयतन जो है मूल राशि नहीं है, बाकी ज्योति तीव्रता, ताप, द्रव्यमान, ये तीनों जो है मूल राशि हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर इसको पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक जो अच्छे से पढ़ते रहिए। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।